आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना ज़रूरी है कि ड्युअलिटी के रिलेटेड स्टेटमेंट कैसे होते हैं और कैसे फ्रेम करना पड़ता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ड्यूअल स्टेटमेंट, तो हमें ज़्यादा ख्याल आ जाएगा कि ड्युअलिटी कैसे हमें फ्रेम करना है, कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? तो ड्यूअल स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? द ड्यूअल ऑफ एनी स्टेटमेंट इन अ बुलियन अलजेब्रा इज। अगर हमें बुलियन अलजेब्रा का ड्यूअल स्टेटमेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द ऑपरेशंस प्लस एंड इनटू and simultaneously interchanging the elements 0 and 1 in the original statement. In short, in simple language अगर हम लोग बोले तो हमें क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा उसमें क्या करना है, प्लस है तो इंटू कर देना है, इंटू है तो प्लस कर देना है, और साथ में अगर जीरो है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। यानी कि इन दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है, जैसा ओरिजिनल में होगा उससे अपोजिट इंटरचेंज कर देना है। तो वो जो नया स्टेटमेंट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ड्यूअल स्टेटमेंट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ऐसा एक एग्जांपल लिया है, x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1। ये हमारा ओरिजिनल है, इसका ड्यूअल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या बोला है? प्लस है तो इंटू, इंटू है तो प्लस, 0 एंड 1 को भी इंटरचेंज करना है तो x एज इट इज। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? इंटू एक्स डैश एज इट इज। यहाँ पे 1 है तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया फर्स्ट ड्यूअल स्टेटमेंट। अब सेकेंड वन हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसका ड्यूअल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? x, यहाँ पे इंटू है तो हमें क्या करना है? प्लस, y, यहाँ पे प्लस है तो इंटू, एंड z इक्वल टू x इंटू वाई तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। यहाँ पे प्लस है तो इंटू, और ये कैसा हो जाएगा? x प्लस z। यानी कि जहाँ पे इंटू है वहाँ पे प्लस, प्लस है वहाँ पे इंटू। फिर इसका बनाते हैं ड्यूअल स्टेटमेंट तो कैसा बनेगा? x प्लस है तो क्या हो जाएगा? इंटू, 0 है तो क्या हो जाएगा? 1, और इज इक्वल टू x हमारा एज इट इज। क्लियर? सिंपली हमें क्या करना है, आपको प्लस इंटू और 0 1 को इंटरचेंज करना है ओरिजिनल स्टेटमेंट के कंपेयर। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी एंड इट्स यूजेस। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी जो है उसका मेन फंडा क्या है और उसको कैसे यूज करना है? तो इन अ बुलियन अलजेब्रा द ड्यूअल ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि t है, और अगर हम उसका ड्यूअल स्टेटमेंट फाइंड करते हैं तो ड्यूअल वाला जो स्टेटमेंट है वो भी हमें कैसा मिलेगा? t मिलेगा। इट मीन्स कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है और आप उसका ड्यूअल फाइंड करते हो तो ड्यूअल भी आपको कैसा मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका ड्यूअल भी कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है गाइस, in a Boolean algebra the zero element and the unit elements are unique। जीरो मतलब होगा 0 और यूनिट मतलब होगा 1। ये दोनों कैसे हैं? यूनिक है। तो इसे हमें प्रूफ करना है गाइज। ये प्रूफ करने वाला थ्योरम आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बट ये जो रिजल्ट हमें देगा, यानी कि ये जो यूनिक वाला रिजल्ट है वो हमें आगे जो थ्योरम्स प्रूफ करेंगे और एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना सपोज करते हैं कि सपोज हमारे जो 2, पहले 0 के लिए करते हैं। क्लियर? 0 के जो 2 एलिमेंट्स है, सपोज हम लोग एक सपोज कर रहे हैं 0 डैश जो बिलोंग हो रहा है b से, और सेकेंड वन सपोज कर रहे हैं 0 डबल डैश जो बिलोंग हो रहा है अगेन b से। तो हम एक स्टेटमेंट ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि अगर x प्लस 0 डैश करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा? x मिलेगा। और अगर सेम एज इट इज x प्लस 0 डबल डैश करते हो फिर भी आंसर कैसा मिलता है? x मिलता है। और हमारा जो एवरी x है वो कहाँ से बिलोंग हो रहा है? तो कि b से। क्लियर? अब 0 डबल डैश का मतलब गाइस क्या होता है? 0 ही होता है। इट मीन्स कि हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रास डेफिनेशन कि हमें 0 का ऑपरेशन ऑलवेज प्लस के साथ करना होता है और 1 का किसका करना होता है? इनटू के साथ करना होता है। क्लियर? अब देखो हमारे पास ऐसे 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं तो कि जो हमारा फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 में यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना उसको सपोज करते हैं कि x प्लस 0 डैश इज इक्वल टू एक्स है ना, उसमें हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे 0 डबल डैश। तो ये इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा? 0 डबल डैश प्लस 0 डैश इज इक्वल टू 0 डबल डैश। सेम एज इट इज हमारा जो ये सेकेंड वन वाला इक्वेशन है ना उसको पुट करते हैं कि x प्लस 0 डबल डैश इज इक्वल टू एक्स, जिसमें अब हम लोग x की जगह पे पुट कर रहे हैं 0 डैश। तो इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा? 0 डैश प्लस 0 डबल डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आप चेक करो कि हमारे ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हो रहे? इक्वल हो रहे, यानी कि
कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 0 डबल डैश प्लस 0 डैश इज इक्वल टू 0 डैश प्लस 0 डबल डैश, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है कि भाई आप पोजीशन चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हमें मिला था 0 डबल डैश और इसका आंसर मिला था हमें 0 डैश। इट मीन्स कि अल्टीमेटली अगर आप 0 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो उसका वैल्यू कैसा रहता है, यूनिक ही रहता है। क्लियर, 0 डैश करो, 0 करो, 0 डबल डैश करो, उसका वैल्यू कैसा रहने वाला है, यूनिक रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने 0 के लिए अप्लाई किया वैसा हमें यूनिट एलिमेंट यानी कि 1 के लिए भी अप्लाई करना है। तो सेम एज इट इज सपोज करते हैं यूनिट एलिमेंट के लिए, तो कि सपोज यहाँ पे भी हम ऐसा ही सपोज करते हैं कि हमारा कोई 1 डैश है जो बिलोंग कर रहा है बी से और हमारा 1 डबल डैश है वो भी बिलोंग कर रहा है बी से। क्लियर, सेम एज इट इज जैसा रूल यहाँ पे अप्लाई किया था प्लस का वैसा क्या करना है इनटू का। तो ये कैसा हो जाएगा कि x इंटू 1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा x और x इंटू 1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस x, और हमारा जो एवरी x होगा वो भी बिलोंग कहाँ से करेगा, b से करेगा। क्लियर, इसको हम दे देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अब इसमें से जो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना उसको उठाते हैं, क्या है तो कि x इंटू 1 डैश इज इक्वल टू x, जिसमें x की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं 1 डबल डैश। तो ये कैसा हो जाएगा 1 डबल डैश इंटू 1 डैश इज इक्वल टू 1 डबल डैश। क्लियर, सेम इज इट इज जैसा फर्स्ट का किया वैसा सेकंड को उठाते हैं कि x इंटू 1 डबल डैश इज इक्वल टू x। अब हम क्या करते हैं x की जगह पे ना 1 डैश पुट करते हैं। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, तो कि x 1 डैश इंटू 1 डबल डैश इज इक्वल टू 1 डैश। सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ क्या हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, तो कि यस 1 डबल डैश इंटू 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश इंटू 1 डबल डैश। तो ये कैसा हो जाएगा आंसर 1 डबल डैश इज इक्वल टू 1 डैश। इट मीन्स कि आप अगर 1 को आप इनटू वाला ऑपरेशन कैसे भी अप्लाई करते हो उसका आंसर कैसा रहने वाला है, यूनिक ही रहने वाला है। 1 डैश करो, डबल डैश करो या फिर सिर्फ 1 करो, बट आपको ये खास रिमेंबर करना है कि हम लोग 1 का ऑपरेशन ऑलवेज इनटू के साथ करते हैं और 0 को ऑलवेज प्लस के साथ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थियोरम नंबर 2। थियोरम नंबर 2 में हमें क्या बोला है गाइस, तो कि इन अ बुलियन अलजेब्रा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज यूनिक, यानी कि अगर हमारा कोई एक इवेंट हम सपोज करते हैं कि x है जिसके हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट है जिसको सपोज करते हैं y एंड z। वैसे तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाते हैं गाइस x डैश करके, बट यहाँ पे हमें ऐसा प्रूफ करना है कि अगर कोई एक ओरिजिनल इवेंट है जिसके अगर अलग अलग 2 कॉम्प्लीमेंट है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट कैसे होने चाहिए, यूनिक यानी कि सेम। इट मीन्स कि इन दोनों का वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट का लॉ है वो कैसा होता है, तो कि अगर आप x प्लस एक्स डैश करते हो तो आपको मिलता है 1 और अगर आप x इंटू एक्स डैश करते हो तो आपको मिलता है 0। बट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि अगर आप इसकी जगह पे y रखते हो या फिर इसकी जगह पे z रखते हो तो दोनों का वैल्यू कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल y के लिए अगर हम लोग लॉ बनाना है तो ऐसा बन सकता है कि x प्लस वाई डैश की जगह पे हम लोगों ने पहले क्या सपोज किया है y। क्लियर, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो इसका वैल्यू भी कैसा होना चाहिए 1। और अगर हम x इंटू वाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। क्लियर, हमें x डैश की जगह पे पहले क्या सपोज करना है y, और अब सेम इज इट इज x प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 1 और x इंटू जेड इज इक्वल टू होगा 0। फिर सेकेंड टाइम हम लोग सपोज करेंगे z। इसका मतलब कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट की जगह पे x पुट करते हो, सॉरी y पुट करते हो या फिर z पुट करते हो तो दोनों के आंसर हमारे कैसे आने चाहिए, सेम। तो सेम कब आएंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ही सेम आएंगे ना। तो अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं y से। अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, राइट हैंड साइड जैसा वैल्यू आना चाहिए, तो y से शुरुआत करते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि y प्लस 0, क्योंकि अगर आप 0 को प्लस करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे पास सिर्फ y से है, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने लिखा y प्लस 0। अब देखो गाइस, हमें y का वैल्यू रख के z लाना है, तो क्या 0 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि y इन x इंटू जेड। क्यों हम लोगों ने यही लिखा, हम लोगों ने ये 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें y को पुट करके z लाना है, सो दैट्स वाई। क्लियर, तो यहाँ पे देखो y प्लस 0 की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं x इंटू जेड। क्लियर, अब देखो क्या सिंपल इसका ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो कैसा हो जाएगा y प्लस एक्स
y प्लस जेड, और बीच में यहाँ पे साइन मल्टीप्लीकेशन का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो गाइस, y प्लस x, यानी कि आप x प्लस y दोनों सेम ही होता है, उसकी जगह पे 1 रख सकते हो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा गाइस 1, और इनटू ये कितना हो जाएगा y प्लस z। ओके, अब देखो सेम इज इट इज अगेन, क्योंकि हमें z लेके आना है तो क्या x प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 की जगह पे हम x प्लस जेड रख सकते हैं। यस क्लियर, तो 1 की जगह पे हम लोगों ने रखा x प्लस जेड इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा y प्लस जेड। अब देखो दोनों में से हम लोग प्लस जेड को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, तो कि z प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे y। अब देखो गाइस x इंटू वाई का वैल्यू हमारा कितना है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस 0, और z प्लस 0 करोगे फिर भी हमारा आंसर कैसा आएगा z। y से हमने शुरुआत किया, z पे खत्म किया। अगर किसी को ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम z से क्यों नहीं कर सकते, तो सेम इज इट इज आप z से भी शुरुआत कर सकते हो। तो सेम इज इट इज आपको जैसा यहाँ पे है रिवर्स वैसा मेथड से शुरू करना है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है, z इज इक्वल टू जेड प्लस 0 से। बट अगर आप z से शुरू करते हो तो आपको जहाँ पे हम लोगों ने 0 और 1 का वैल्यू किस z में से रखा था, तो वो कहाँ पे से रखना होगा, y में से रखना होगा। क्लियर।